आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ही और बी में भेद। देखिए, दो कितने साधारण से शब्द हैं और हो सकता है आज की वीडियो के चित्र पर नाम पढ़कर आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा। हो सकता है आपके मन में कुछ हंसी जैसी स्थिति भी बन रही हो कि कैसे विषय पर आज की चर्चा होने जा रही। लेकिन ये दो शब्द बहुत ही छोटे होते हुए भी आपके हमारे पूरे के पूरे जीवन में एक विशेष परिवर्तन लाने की एक समर्थ रखते हैं। अभी हम चर्चा पे आगे बातचीत करते हैं कि ये दो छोटे से शब्द आपके हमारे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। देखिए, ही और बी का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए, ही का मतलब होता है कि किसी स्थिति विशेष या व्यक्ति विशेष या किसी भी एक विशेष प्रकार की स्थिति में ही, और वो है परमात्मा की स्थिति। देखिए, हमने ये जो ही शब्द को सफेद रंग से किस लिए दर्शाया, क्योंकि हम जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, जब जब हम किसी अक्षर को सफेद रंग से दर्शाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसको हमने अपने जीवन में महत्व देना है। ही को हम देखिए सतोगुण से भी दर्शाते हैं, विशुद्ध सतोगुण के लिए भी, आत्मा के लिए भी, परमात्मा के लिए भी। इनको हम अक्सर देखिए सफेद अक्षरों से ही दर्शाते हैं ताकि आपका हमारा इस पर एक ध्यान टिके, इसको हम अपने अधिक महत्व दें, इस पर हम चिंतन करें और इसके साथ ही हम जुड़े। क्योंकि हमने देखिए ये ही शब्द परमात्मा के लिए कहा है, यानी कि परमात्मा के अलावा आपके हमारे जीवन में और कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए, हम सभी भाई बहन एक साधारण आत्मा हैं। आत्मा को देखिए सत्य चित्त कहा जाता है, आनंद स्वरूप कभी नहीं कहा गया। यानी कि हम सभी आत्माएं नित्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। यानी कि सत्य का अभिप्राय होता है नित्य। जैसे प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये नित्य हैं, इनका कभी भी कोई देखिए कोई प्रलय की स्थिति नहीं आती। ये जो सृष्टि और प्रलय की स्थितियां आती है वो तो इन गुणों का जो 23 तत्वों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जो विस्तार होता है उसकी आती है, जिसमें आप सभी भाई बहनों का जीवन बीतता है। क्योंकि स्थिति में कोई ना कोई युग चलता रहता है। जैसे आरंभ में देखिए सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर इनकी पुनरावृत्ति, फिर बार बार ये मतलब सृष्टि के पढ़ने तक की ये स्थितियां बनी रहती है। तो ये 23 तत्वों का विस्तार कहा गया। लेकिन परमात्मा क्योंकि एक परम सत्ता है, परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए ही आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम और आप तो देखिए एक सामान्य आत्मा है, ये पेड़ पौधे भी आत्मा है, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, ये सब आत्मा है। शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है और उसमें 80 लाख प्रकार की योनियां तो मनुष्य से नीचे की योनियां बताई गई, उनको तामसी योनि कहा गया। और मनुष्य या एक विशेष प्रकार की योनियां वो 4 लाख बताई गई, और मनुष्य से ऊपर की भी योनियां स्वर्ग योनियों का भी जिक्र आता है। इसी तरह नरक योनियों का भी जिक्र आता है। लेकिन ये सभी योनियों में जो जो आत्मा है वो नित्य रहती है, वो ज्ञान स्वरूप कही गई है। लेकिन कहीं भी आत्मा को एक अनंत स्वरूप सत्ता नहीं कहा गया, वो केवल और केवल एक परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद कहो या आनंद स्वरूप सत्ता कहो, एक ही बात है। यानी कि परमात्मा के लिए हमने ही शब्द इस्तेमाल किए। और ये जो हमने बी शब्द इस्तेमाल किया ना, बी का अर्थ देखिए ABCD वाले बी से नहीं, ये हिंदी का जो एक शब्द है बी। बी का मतलब होता है देखिए यहाँ भी सुख मिलता है, वहां भी सुख मिलता है। ये जो आपके हमारे प्रकृति के 5 भोग विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग विषय। किसी को एक भोग विषय में अधिक सुख मिलता है, वो उसकी ओर अधिक आकर्षित होता है। किसी को देखिए गंध का सुख अधिक अच्छा लगता है, किसी को रस का, किसी को रूप का। देखिए कुछ भाई बहन देखिए बार बार यात्राएं करते हैं। आज शिमला जा रहे हैं, फिर कभी मसूरी जा रहे हैं, फिर कभी कश्मीर जा रहे हैं, कभी विदेशों में घूमने जा रहे हैं। तो कुछ भाई बहनों की रुचि होती है कि हम ये रूप का आनंद लें।
तो ये देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है। कुछ भाई बहनों को खाने पीने का ही शौक होता है। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर देशों विदेश, मतलब देखिए ये एक बात को समझने के लिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। यानी कि परमात्मा के लिए देखिए ही शब्द आता है, और संसार के लिए, संसारी भोगों के लिए या विषय भोगों के लिए ये भी शब्द आता है। भी में देखिए विकल्प होते हैं कि ये जो आपने हमने 5 भोगों का जो अभी ज़िक्र किया है ना, इनमें विकल्प है ना, लेकिन परमात्मा के लिए ही शब्द इसलिए मैंने चुना है कि इसके अलावा आपके हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। देखिए जैसे मेरा ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़कर भी आप परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ सकते हो। इसी तरह देखिए यूट्यूब पे और भी कई चैनल है। यानी संसार में आपके हमारे पास ये विकल्प सदा मौजूद बने रहते हैं। देखिए मैंने तो कभी भी अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे ऐसा कभी भी आपको जोर देकर नहीं कहा कि केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से ही जुड़ो। हमने देखिए परमात्मा का, आत्मा का और प्रकृति के 3 गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं से ही संबंध रखने वाले आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, शास्त्रों में इनका जैसा जैसा ज्ञान विज्ञान या एक यथार्थ ज्ञान बताया गया है, और वो जितना जितना देखिए मेरे समझ में आया है, मैं इन सभी बातों को विभिन्न प्रकार की वीडियो में चित्रों द्वारा, विभिन्न रंगों द्वारा, और जो कलयुग में आपके हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं या समस्याएं आती हैं, जब वर्तमान काल में जैसी जैसी परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में देखने को मिलती है, उन सभी घटनाओं को, परिस्थितियों को चित्रों से द्वारा, रंगों के द्वारा या विभिन्न डिजाइनों द्वारा उस परमात्मा के जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, जो कि सभी शास्त्रों में एक समान है, उनसे मैं जोड़कर अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए मैं भी कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, मैं आप सभी भाई बहनों का एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। मैं भी देखिए शास्त्रों का अध्ययन करते करते, महापुरुषों के प्रवचनों को सुनते सुनते और ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी बातों को तर्क पूर्वक शोध कर कर जो बात मेरे समझ में आती है, उन सभी बातों को मैं एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए जब दिन में देखिए रजोगुण चल रहा होता है, शाम को तमोगुण का आरंभ होता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए हमें विशेष प्रकार के ज्ञान की हम सभी भाई बहनों को जरूरत होती है। इसलिए हमें परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को अपने कारण शरीर में संस्कार रूप में, स्थायी रूप में जितना अधिक स्थित कर लेते हैं, फिर उतने उतने अंश में को, उतने उतने अनुपात में फिर परमात्मा से जुड़ना हमारा संभव हो पाता है। देखिए भगवान एक ही सत्ता है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए इस भौतिक प्रकृति में परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में एक ब्रह्म शक्ति के रूप में विद्यमान है। हम सभी भाई बहनों के भीतर भी आत्मा है, उसको कहा जाता है सगुण निराकार रूप में एक परमात्मा की एक सत्ता बनी रहती है कि हम जब अपने मन में, भीतर में, अंदर में हम ध्यान लगाते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। और ये जो हम भगवान से जुड़ने की बात करते हैं ना, ये भगवान की भक्ति ही मनुष्य को करनी है। आपको भी भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भी भगवान की ही भक्ति करनी है। यानी कि भगवान के अलावा हमारे आपके जीवन में और कोई भी विकल्प नहीं है। इसीलिए मैंने परमात्मा के लिए ही शब्द इस्तेमाल किया। और दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा का सत्संग कर सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ सकते हैं और परमात्मा से जुड़ सकते हैं और परमात्मा को हम पा सकते हैं। इसलिए मैंने परमात्मा के लिए ही शब्द इस्तेमाल किए। अन्य योनियों में देखिए ऐसी पात्रता भी नहीं है, ऐसी आपके हमारे पास कोई योग्यता भी नहीं। एक पशु पक्षी के सामने यदि हम सत्संग करते हैं या इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कोई वीडियो चला देते हैं, तो उसके लिए तो देखिए कोई भी एक अलग स्थिति नहीं बनती, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन एक मनुष्य के जीवन में जब जब ये ज्ञान विज्ञान की बातें परमात्मा से संबंध रखती हैं, आत्मा से संबंधित ज्ञान का या प्रकृति के 3 गुणों का या आपके हमारे 3 शरीरों का जब हमें ज्ञान विज्ञान समझ में आता है, तो फिर
प्रकृति के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, यानी कि संसार से फिर हमारा ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य होने लगता है। देखिए, ही शब्द को मैंने इसलिए भी जोर देकर कहा है कि हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि वृद्धावस्था आते ही आपके हमारे जीवन में एक सतोगुण की प्रधानता आने लगती है। सतोगुण की प्रधानता आने से ही तो देखिए हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को हम समझ सकते हैं। एक मनुष्य देखिए रजोगुण में विषय भोगों में लिप्त है, तो उसका तो देखिए एक जो एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो धुंधली स्थिति में होता है, वो अंधविश्वासों से घिरा होता है। उसके पास प्रकृति का, परमात्मा का और आत्मा का जो एक मूल यथार्थ ज्ञान है, उसको उसका सही ज्ञान होता नहीं, इसलिए वो उसकी धुंधली स्थिति रहती है। इसलिए तो मैं देखिए रजोगुण को धुंध के साथ जोड़ता हूँ। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसी तरह जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है तो उसको परमात्मा के जो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है वो समझ में नहीं आता। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। मेरी भी कभी स्थिति देखिए रजोगुण की थी, आज हमने सतोगुण की स्थिति बनाई, फिर सतोगुण में भी हम अपना ज्ञान विज्ञान परमात्मा का समझते हुए जितनी अधिक सात्विक स्थिति मजबूत कर लेते हैं। देखिए, जितने अधिक वाट का बल्ब हम जलाते हैं तो अधिक प्रकाश होता है ना, उस प्रकाश में फिर हम सूक्ष्म बातों को हम समझ पाते हैं। देखिए, हमने थर्मामीटर में जब तापमान देखना होता है तो हम उसको रोशनी में देख पाते हैं ना। सुई में धागा डालना हो तो हमें बहुत अधिक रोशनी चाहिए। क्या हम छोटे बल्ब में सुई में धागा डाल सकते हैं? या हम थर्मामीटर का तापमान चेक कर सकते हैं? क्योंकि आजकल देखिए कोरोना काल चल रहा है, तो जब जब आपको हमें बुखार होता है तो हम अक्सर बार बार थर्मामीटर से अपना तापमान चेक करते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हमें परमात्मा को समझने में देखिए आसानी होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहन जहाँ कहीं भी स्थित हैं, वहीं पे ही हमें निर्णय लेकर परमात्मा से ही जुड़ना ही होगा। देखिए, वर्तमान जीवन में हम जुड़ जाएं तो बहुत ही अधिक समझदारी है, अन्यथा देखिए हम संसार में विषय भोगों के साथ जितना भी जुड़ते जाते हैं उसका कोई अंत नहीं है। ये भोग विषयों का कोई भी अंत नहीं है। चाहे आप किसी उद्योगपति की ओर नजर डालो, किसी राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की ओर नजर डालो, किसी फिल्मी जगत के उभरते हुए सुपरस्टार की तरफ नजर डालो, या खेल जगत का कोई उभरता हुआ खिलाड़ी हो, सबकी स्थितियों में देखिए परमात्मा से जुड़ने पे ही आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद प्राप्ति का और कोई आपके पास, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि भगवान ही सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। और हम सभी भाई बहन अज्ञानतावश प्रकृति के ये जो जड़ पदार्थ हैं, जब प्रकृति के ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं में ही हम सुख ढूंढते हैं। इन सभी सुखों के साथ यदि हम जुड़ भी जाते हैं तो ये आपके हमारे स्थूल शरीर की कहो या पदार्थों का एक ऐसा स्वभाव है, ये अल्पकाल के लिए हमें सुख देते हैं। अल्पकाल के लिए सुख देने के बाद फिर उनका एक समय विशेष आता है कि जब वही पदार्थ आपके हमारे दुख का कारण बनते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए तो देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है। आनंद का अभिप्राय ये होता है कि परम सुख, यानी कि जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। यदि देखिए आपके हमारे जीवन में 99% भी अगर सुख है और 1% भी दुख आने पर मनुष्य वहीं अटक जाता है। वो 99% के जो सुख हैं वो आपको बेकार नजर आते हैं। इन सभी स्थितियों का जैसे जैसे आप इन पर विचार करेंगे तो आपका परमात्मा की ओर ही सहज ही प्रीति होने लगेगी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा से जुड़ने का निर्णय लें। देखिए, मुझे एक फिल्मी गाने की एक धुन ध्यान आ रही है, उसमें एक गीत था कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या है, यानी कि अगर मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षणों में ही परमात्मा को याद करता है तो तब तक तो उसका जीवन का अधिकांश समय बीत चुका होता है। देखिए, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले हमने मृत्यु के अंतिम क्षणों की एक फिल्म के ऊपर एक चर्चा की थी, क्योंकि मरते समय आपके हमारी जो स्थितियां होती हैं वो अंतिम क्षणों की स्थितियों में आपको हमारे पूरे जीवन में किए गए जीवन में जो पाप पुण्य कर्मों की एक
फिल्म कहो या जो स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी होती है, उनकी एक झलकें आने लगती है। लेकिन उस समय विशेष के बाद तो मनुष्य के पास कोई ऐसा समय नहीं बचता। इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे देखिए, हम परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा में जब लास्ट का आधा पौना घंटा रह जाता है या 5-10 मिनट भी रह जाते हैं, 15 मिनट रह जाते हैं, तो हम बार-बार अपने उत्तर पुस्तिका पे एक निरीक्षण करते हैं कि कोई त्रुटि ना रह जाए। इसी तरह हम सभी भाई-बहनों को मिले हुए जीवन में झाँकना चाहिए और परमात्मा से ही, मैं बार-बार कहता हूँ कि परमात्मा से ही जुड़ने पर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। यानी आपके हमारे मन बुद्धि में एक स्थिरता आएगी, मन को शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। अन्यथा संसार में हम जितना अधिक भी लिप्त रहेंगे, वो अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में वो दुख ही आते, क्योंकि यही एक प्रकृति का स्वभाव है। इस स्वभाव को, यानी कि अपने स्थूल शरीर की एक स्थिति को भी देखिए, हम बचपन अवस्था से युवावस्था में हमारा कोई विकास होता है, युवावस्था के बाद फिर एक प्रौढ़ अवस्था तक स्थिति एक स्थिर बनी रहती है, फिर उसके बाद आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ये शिथिल पड़ने लगती है। भोग विषय होने के बावजूद भी मनुष्य इनको भोगने में असमर्थ रहता है। इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को हमें समझना होगा। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को समझना होगा। आत्मा परमात्मा के स्वभाव को हमें जानना होगा। इसलिए हमें ये निर्णय लेना ही चाहिए कि मनुष्य की परमात्मा से ही जुड़ने पर एक सदगति होती है, मायातीत की स्थिति बनती है और लंबे काल के लिए जो मोक्ष काल की जो स्थिति है, यानी आनंद की प्राप्ति, हमें परमात्मा से जुड़ने पे ही होती है। ऐसी आनंददायक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के मिले हुए जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लग रही हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते और विशेष रूप से परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति हो। और यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।